हेलो दोस्तों, इतिहास में हम जितना भी पीछे जाते हैं उतना ही मुश्किल होता है किसी चीज का पता लगाना कि कैसे हुआ था, कब हुआ था और क्यों हुआ था और किस लिए बनाया गया था। कहा जाता है कि दुनिया का सबसे ऊंची इमारत आज तक का रहा है बुर्ज खलीफा। लेकिन क्या आपको पता है 2560 बीसी में बना एक ऐसा अजूबा जो बुर्ज खलीफा का भी रिकॉर्ड तोड़ चुका था। यानी कि आज से 4500 साल पहले एक ऐसी अजूबा बनाई गई थी जो बुर्ज खलीफा का भी रिकॉर्ड को ब्रेक करके रख दिया था, जिसका वजन बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा था। जहां बुर्ज खलीफा को बनने के लिए सिर्फ 5.5 साल का समय लगा था, लेकिन इस इमारत को बनने के लिए 20 साल से भी ज्यादा समय लगा है, जिसको आज आप और हम द पिरामिड ऑफ गीजा के नाम से जानते हैं। आज से करीब 4500 साल पहले इजिप्ट में बना एक ऐसा अजूबा जिसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। यहाँ पर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस जमाने में इस इमारत को बनाया गया था उस जमाने में ना ही कोई टेक्नोलॉजी था और ना ही कोई बिजली की सुविधा, लेकिन फिर भी इस इतनी ऊंची इमारत और सबसे वजन वाले इमारत को 147 मीटर ऊंचा कैसे बना दिया, वो भी 20 सालों के अंदर अंदर। इस इमारत को बनाने के लिए जो पत्थर का इस्तेमाल किया गया है उस पत्थर का वजन अपने आप में एक पत्थर का 2.5 टन से लेकर 80 टन तक है और हर एक पत्थर को एक सामान काटा गया है। 147 मीटर ऊंचा इस गीजा को बनाने के लिए एक पत्थर जो अपने आप में 80 टन तक वजन है 147 मीटर ऊंचा कैसे पहुंचाया, और ये आज के दिन तक अपने आप में एक मिस्ट्री से। क्या है इन सारे सवालों के जवाब, आइए ढूंढने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। The Great Pyramid is arguably the most enigmatic structure on the face of the earth. Techniques and tools, including ramps and levers, to construct the pyramids. The Great Pyramid of Giza. फिल्मों और वीडियो में हमेशा दिखाया गया है कि इस गीजा को बनाने के लिए बहुत ही गरीब किस्म के मजदूर आकर यहाँ पर काम करते थे और उसे जबरदस्ती लाकर यहाँ पर काम करवाया जाता था। इन लेबर्स को जबरदस्ती मारा पीटा जाता था और जबरदस्ती इनसे काम करवाकर इस गीजा को तैयार किया गया है। यहाँ पर जो पिरामिड बनाया गया था, टोटल यहाँ पे पिरामिड 118 है, लेकिन जो सबसे फेमस और जो सबसे पॉपुलर आज के दिन तक रहा वो द पिरामिड ऑफ गीजा है। इसके अलावा 2 पिरामिड यहाँ पे और भी है जो बहुत ही फेमस है। ये दोनों बिल्कुल पूरी तरीके से ढह गए हैं, लेकिन अब तक जो सही सलामत है वो है द पिरामिड ऑफ गीजा। आखिर क्या कारण था उस जमाने में इतनी हाई लेवल पिरामिड को बनाने का? क्या कारण हो सकता है कि इसको बनाया गया था? बताया जा रहा है कि साल 2560 बीसी में, यानी कि आज से 4500 साल पहले बनवाया गया था राजा खुफू द्वारा। नाइल नदी के किनारे यहाँ पे स्थित है 3 पिरामिड। जो सबसे पॉपुलर और सबसे हेवी पिरामिड है वो राजा खुफू द्वारा बनवाया गया था, जो है द पिरामिड ऑफ गीजा। 147 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया इंसानों द्वारा सबसे ऊंची इमारत रहा द पिरामिड ऑफ गीजा साल 2560 बीसी में, यानी कि आज से 4500 साल पहले इस इमारत को बनाकर तैयार कर दिया गया था। इस पूरे इमारत का वजन 6 मिलियन टन बताया जा रहा है। आज के दिन पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है वो है बुर्ज खलीफा, जिसका वजन मात्र 5 लाख टन है। जैसा कि हम सबको पता है कि द पिरामिड ऑफ गीजा को बनाने के लिए 20 साल का समय लगा है। अगर 20,000 लोगों को हम हर दिन काम पर लगाए हैं तो इस द पिरामिड ऑफ गीजा को बनाने के लिए, जिसका एक पत्थर का वजन 2.5 टन से लेकर 80 टन तक है, इस एक पत्थर को 147 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए 3 मिनट का समय लगना है। यही साल के हर एक दिन अगर दिन रात काम करे तो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि कोई इतनी स्पीड से भी काम कर सकता है। एक रिसर्च से पता चलता है कि इस पिरामिड को जिसने बनाया था वो लोग बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट थे। उसे भूखा रखकर मारा पीटा नहीं जाता था, उसे हर एक दिन अच्छे खाना दिया जाता था, रहने के लिए अच्छे जगह दिए जाते थे और पास के लोग आके इस पे अपने हाथ बटाते थे। बताया जा रहा है कि इजिप्ट में जो लोग रहते थे उससे इन लेबर्स ज्यादा ही हट्टे कट्टे थे और इंटेलिजेंट थे। ये लोग शहर में रहते थे, इसके अलावा बाहर के लोग आकर इनकी मदद भी करते थे। वो मदद इसलिए करते थे कि ये लोग अपने राजा पर बहुत ही ज्यादा विश्वास करते थे। वो लोग आकर हर दिन 10-10 घंटे यहाँ पर काम करते थे। इस पिरामिड को बनाने के लिए, इतने भारी पत्थर को ऊपर पहुंचाने के लिए एक सेफ बनाया गया था। कुछ इस तरीके से एक सेफ बनाया गया था और इसके बीच में डंडे गाड़ दिए गए थे। साल 2014 में ये क्लियर हो गया था कि ये लोग इसी तरह पत्थर को उठाया था। जब ये पिरामिड पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया तो इसकी चारों पॉइंट को नोट किया गया तो दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस पिरामिड की चारों पॉइंट बिल्कुल एक समान बनाया गया था। आखिर कैसे उस जमाने में ये चीज इम्पॉसिबल था?
ना ही कोई कंपास था और ना ही कोई टेक्नोलॉजी, लेकिन फिर भी इस इजिप्ट को चारों पॉइंट में बराबर कैसे मिलाया गया था। रिसर्चर बताते हैं कि जब दिन और रात एक समान हो, इसके पॉइंट जो जमीन पे आके धरती पे शैडो गिरते हैं, उस शैडो से लिया गया था, तभी ये जाकर चारों पॉइंट एग्जिट मिला था। लेकिन हम साउथ की तरफ देखें तो इस पिरामिड के एक छोटा सा एरर है, तो यहाँ पर भी ये थ्योरी इस बार बिल्कुल गलत निकली है। दूसरी तरफ एक रिसर्चर बताते हैं कि ये जो तीनों पिरामिड को बनाया गया था वो तारों को देखकर बनाया गया था। रात में तारों को ट्रैक किया जाता था और उसकी डिजाइन किया जाता था। और साल 1999 में जब एक रिसर्चर उस पॉइंट को नापते हैं तारों द्वारा, तो ये भी बिल्कुल गलत था। बहुतों लोगों का ये भी मानना था कि इस पिरामिड को एलियन द्वारा बनवाया गया था। अगर इन सारी थ्योरीज को हम देखें तो बात वहीं पर आ जाती है कि इतिहास में हम जितना भी पीछे जाए उतना ही मुश्किल होता है किसी चीज को पता लगाना कि कैसे बना था, कब बना था, क्यों बना था और किस लिए बनाया गया था। हम इतिहास में जितना भी पीछे जाएंगे उतना ही असंभव होता है किसी चीज को पता लगाना कि एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या था और कैसे हुआ था। बस ऐसे ही कोई थ्योरीज की लिंक मिल जाए, हम उसको घसीटते लपीटते ले आकर इतने बड़े बना देते हैं। और आज के दिन तक द पिरामिड ऑफ गीजा के बारे में जितनी भी थ्योरीज देखने और सुनने को मिली है वो सब एक फेक है। द पिरामिड ऑफ गीजा आखिर बनाया कैसे गया था, आज के दिन तक ये एक मिस्टीरियस बनकर रह गया है। द पिरामिड ऑफ गीजा दुनिया को हैरान कर देने वाला एक गीजा आखिर कैसे बनाया गया, आज के दिन तक एक मिस्टीरियस बनकर रह गया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।